हेलो हाय नमस्कार वेलकम एंड सुस्वागतम। भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा ये अहम मुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमादासा स्टेडियम में शुरू होता है, जहां दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं और टॉस में बाजी यहां भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मारी और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए मैदान पर दस्तक दे चुके हैं मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग और दूसरी छोर पे उनका साथ देंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। लेट्स गो। पहले ओवर की पहली गेंद सामने है सहवाग और पहली गेंद पर सहवाग ने जिस जोरदार अंदाज में बल्ला घुमाया है उसे देख यकीनन डर श्रीलंका के गेंदबाजों के दिल में समा चुका होगा। अगली गेंद सहवाग का ऑफ साइड में जबरदस्त ड्राइव, जिस नाम के लिए सहवाग जाने जाते हैं अपना वो काम बखूबी पूरा करके दिखाते हुए पहली गेंद से ही गेंदबाजों के सीने पे चढ़कर तांडव मचाना, यही तो है सहवाग की पहचान। लेकिन तभी घटती है कुछ ऐसी घटना जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल तो तोड़ ही दिया, साथ ही उनका गुस्सा भी आसमान पर जा पहुंचा था। यहाँ सचिन पूरी तरह से कंफर्म थे कि अंपायर ने उन्हें गलत आउट दिया है। यहाँ श्रीलंका को एक ऐसी सफलता उसके हाथ लगी थी जो बिल्कुल भी जायज नहीं था। और क्या था ये मामला, आइए रिप्ले में देखते हैं। और पहली झलक देखने के बाद अंपायर को तो छोड़िए, किसी भी आम आदमी को इतना तो पता चल ही जाएगा कि गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच हो रही थी। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर पिच कर रही थी, लेकिन तब ऐसा नियम था कि एक बार अंपायर ने अगर आउट दे दिया तो बस वो भगवान का वचन के जैसा ही होता था। यहाँ सचिन एक ऐसी गलती की सजा भुगत करके पवेलियन वापस लौट रहे थे जो गलती उन्होंने करी ही नहीं थी। खैर, अब नए बल्लेबाज गौतम गंभीर लेंगे सचिन की जगह और वीरेंद्र सहवाग के साथ देखना होगा कि किस अंदाज में गंभीर और सहवाग भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं। गौतम गंभीर अगर बात करें इनके रिसेंट फॉर्म की तो ये लो भैया, इन्होंने पहली गेंद से ही बता दिया कि आज यहाँ पे मेरी तो धाक चलेगी। अगली गेंद पैरों पर पटकी गई गेंद गौतम का एक और गंभीर शॉट, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन ड्राइव लगाने के बाद भी रोक नहीं पाएगा। एक और चौका गौतम गंभीर के खाते में आता हुआ। और गंभीर का ये वाला शॉट देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सौरभ गांगुली की आत्मा आज गौतम गंभीर में समा गई है। निश्चित रूप से यहाँ गौतम गंभीर जिस अंदाज में श्रीलंकाई गेंदबाजों को पीट रहे हैं, उन्होंने बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली की बल्लेबाजी की याद को तरोताजा कर दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर जा पहुंचा था 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल यहाँ दूसरी छोर पे मुल्तान के सुल्तान के बल्ले ने भी बोल दिया है हल्ला और गोली की रफ्तार से गेंद को कर दिया है सीमा रेखा के पार। न आग से न पानी से गेंदबाजों को तब अगर डर लगता था तो सिर्फ और सिर्फ सहवाग के तूफान से। इसी बीच यहाँ गंभीर ने आगे बढ़कर के लगाया है एक और दमदार शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं, एक और चौका टीम इंडिया के खाते में जुड़ता हुआ। कुलशेखरा और सहवाग के बीच में यहाँ थोड़ा नोक-झोंक भी हुआ है, लेकिन कुलशेखरा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सहवाग ने उसकी गेंद पर एक और चौका लगा दिया है और उसे ये संदेश दे दिया है कि बाबू अपनी आंख और जुबान को मुझसे नीचे करके रखना। सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी श्रीलंकाई गेंदबाजों के सीने पे चढ़कर राज करता हुआ और इसी बीच ये लीजिए सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी में एक और चौके को ऐड कर दीजिए। लेकिन इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर गौतम गंभीर चकमा खा जाते हैं और विकेट कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं। पारी के 10वें ओवर में भारत को दूसरा झटका लगता हुआ गौतम गंभीर 27 रनों की पारी खेल लौटेंगे पवेलियन और अब भारत 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ देखना होगा कप्तान धोनी खुद बल्लेबाजी के लिए आएंगे या उससे पहले युवराज सिंह को भेजेंगे। बिल्कुल, युवराज सिंह मैदान पे बल्लेबाजी के लिए दस्तक दे चुके हैं और युवराज सिंह जिस खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, देखना दिलचस्प होगा क्या युवराज यहाँ थोड़ा समय लेंगे या आते ही बल्ला चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले स्ट्राइक पर थे सहवाग और जब स्ट्राइक पर सहवाग हो तो गेंदबाजों के साथ इंसाफ करने की कोई उम्मीद करी ही नहीं जा सकती है। सहवाग का बल्ला बम बम बोल रहा है और चौके की बरसात भी दिल खोल करके हो रहा है।
और इसी बीच ये लो श्रीलंका वालों, जरा युवराज सिंह के बल्ले का स्वाद भी तो चख लो। ये भारतीय टीम के ऐसे बल्लेबाज थे जिनको किसी भी देश के गेंदबाज हमेशा दुआओं में याद रखते थे। अगली गेंद ऑफ बटम से बाहर जाती गेंद, जिसे सहवाग ने घसीट करके 30 गज घेरे के ऊपर से एक बार फिर से उड़ा दिया है। और गैप की तो बात ही मत करिए, चाहे फील्डर के किस कोने में जहां भी फील्डर खड़ा कर दीजिए, सहवाग गैप ढूंढने में तो सबकी बाप हुआ करते हैं। यहाँ भी सहवाग ने गैप तो ढूंढ लिया है, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी है। पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरा भी कंप्लीट करेंगे और ये तीसरे के लिए भी निकल पड़े हैं। लेकिन खतरा यहाँ पे होता हुआ डेंजर जोन पर थे सहवाग, और शायद यहाँ पे सहवाग को रन आउट होकर के पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। श्रीलंकाई खेमे में खुशी का माहौल, और सहवाग तो क्रीज से निकल भी चुके हैं। शायद उन्हें पता लग गया है कि मैं यहाँ पे रन आउट हो चुका हूँ। रिप्ले में कंफर्म करता हूँ। ओ हो, बड़ा झटका सहवाग के रूप में यहाँ पे भारत को लगेगा। 42 रनों की पारी खेल सहवाग को लौटना पड़ेगा पवेलियन, और भारत अब 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज सुरेश रैना लेंगे अब सहवाग की जगह, और अब भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रैना और युवराज के हाथों में। ऑफ स्टंप से बाहर जाती ये गेंद, यहाँ फील्डर को रखा था 30 गज घेरे के अंदर, लेकिन उसके ऊपर से उठा करके युवराज ने कर दिया है गेंद को सीमा रेखा के पार, और श्रीलंकाई कप्तान को मजबूर कर रहे हैं युवराज कि वो फील्डर को बाउंड्री लाइन के आसपास में भेज दें। हालांकि ये मैच अभी तक बराबरी पर चल रहा था, लेकिन यहाँ टेंशन में श्रीलंका इसलिए है क्योंकि युवराज को सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब तक युवराज क्रीज पर रहेंगे ऐसा शॉट तो बरसते ही रहेगा। युवराज के इस चौके के साथ अब भारत का स्कोर 100 रनों को पार करता हुआ। इसी बीच युवराज के लिए ये अच्छी गेंद, और स्लिप में कैच भी युवराज का हुआ ड्रॉप। बड़ा मौका था श्रीलंका के पास, लेकिन मौका गंवाया और मुक्त का चौका युवराज को गिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से आगे युवराज जितना भी रन बनाएंगे, वो हर एक रन श्रीलंका के लिए उसके जले पे नमक रगड़ने के जैसा लगेगा। अब यहाँ तो बात नमक रगड़ने की हो रही थी, लेकिन इस बार युवराज ने नमक के साथ मिर्ची भी कस करके रगड़ा है श्रीलंका के ऊपर, और जड़ दिया है एक और चौका। अब पछतावे होत क्या, हाथ में आया शिकार जब गवा दिए हो तो ये लो भुगतो। He's gone over the top. That's magnificent. And that is 6. बिल्कुल सही सुना आपने। अब जिस खिलाड़ी का नाम ही सिक्सर किंग हो, उसका काम भी तो वैसा होना चाहिए ना। ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जब सामने युवराज जैसा बल्लेबाज हो तो ना तो गेंदबाज के पास कोई मौका रहता है और ना ही फील्डर के पास। इस बार लेग स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, जिसपे युवराज ने इतना जोर से बल्ला चलाया कि बेचारा विकेट कीपर भी डर गया और डर के मारे छोड़ दिया चौका। यहाँ दूसरी छोर पे इस बार सुरेश रैना के पास था हाथ खोलने का मौका, और रैना तेरा क्या ही कहना उड़ा करके भेज दिया गेंद को कहां, 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में। तूफान की गति से उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है भारत का स्कोर बोर्ड। 27 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 150 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर मुथैया मुरलीधरन की नाचती हुई इस गेंद पर युवराज सिंह ने गेंद को नचाते हुए एक और बाउंड्री अपने नाम किया, और इस चौके के साथ ही युवराज सिंह ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। यहाँ भारतीय टीम बड़े ही मस्त अंदाज में अपने पारी को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन इसी बीच सुरेश रैना 29 रनों की पारी खेल भारतीय टीम का साथ छोड़ देते हैं, और 31 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 168 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रैना के जाने के बाद अब वक्त आ गया था कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी युवराज सिंह के साथ मिलकर पारी को संभाले और भारतीय टीम के स्कोर को एक बड़े लेवल तक ले जाए। यहाँ पीछे फील्डर तो था मौजूद जरूर, लेकिन उसको छकाते हुए गेंद निकल गई है एक और चौके के लिए। विकेट गिरे तो गिरे, लेकिन रन गति की रफ्तार ना थमी। युवराज सिंह तो इसी मनसा के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 34वें ओवर की पहली गेंद पर युवराज सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया जाता है। और यहाँ एक बार फिर से गलत अंपायरिंग। युवराज के चेहरे, उनका हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार फिर से भारतीय टीम को गलत अंपायरिंग का सामना करना पड़ा है। आज ऐसा लग रहा है कि अंपायर पूरी तरह से
श्रीलंका के सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि युवराज सिंह को पूरा भरोसा था कि गेंद उनके बल्ले से टच होने के बाद पैड पर लगी है, लेकिन अंपायर के फैसले के कारण यहां युवराज को वापस लौटना पड़ेगा। युवराज सिंह की 66 रनों की लाजवाब पारी यहां होगी समाप्त। भारत 180 पे 5। नए बल्लेबाज यूसुफ पठान आए हैं मैदान पे बल्लेबाजी के लिए, और यूसुफ ने आते ही दिखाया है पठान का पावर, और लॉन्ग ऑफ को चीरते हुए जड़ दिया है एक धमाकेदार चौका। विकेट गिरे तो गिरे, लेकिन ये मार रुकनी नहीं चाहिए। इसी सोच के साथ यूसुफ पठान ने एक और बेहतरीन ड्राइव लगाया है, किसी के पास कोई मौका नहीं, 4 और रन टीम इंडिया के खाते में जुड़ता हुआ। लेकिन फिर 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक तेज सिंगल लेने के प्रयास में यूसुफ पठान रन आउट हो जाते हैं, और 219 पे अब भारतीय टीम को छठा झटका लग चुका था। यूसुफ के बाद अब उनकी जगह लेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज जहीर खान, जिनके अंदर क्षमता तो है कि वो बड़े शॉट लगा सके। देखना दिलचस्प होगा क्या यहां से भारतीय टीम कितना रन और जोड़ पाती है। पर रन यहां चाहे जितना जुड़े भैया, यहां तो विकेट पतझड़ बना हुआ है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे उम्मीद थी कि वो बड़े शॉट लगाकर अंत में ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाएंगे, वो आउट होकर के अब पवेलियन की राह पकड़ चुके हैं। धोनी के आउट होते ही श्रीलंका की टीम इस मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुकी थी, क्योंकि अभी भारतीय टीम के बोर्ड पर मात्र 223 रन थे और विकेट हमने 7 गवा दिए थे। अब जो भी थे गेंदबाजी थे और उनके ऊपर ही पूरा था दारोमदार। ये हैं प्रवीण कुमार, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और प्रवीण कुमार ने आते ही दिखाया है अपना अग्रेशन, कमाल का लगाया है शॉट, और 4 रन भारतीय टीम के खाते में और जोड़ दिए हैं। और दूसरी छोर से जहीर खान, जो अपने बड़े बड़े छक्कों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आते ही दिखाया अपने बाजुओं का दम और उड़ा करके भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। यहाँ इन बल्लेबाजों के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं था, पर पाने के लिए बहुत कुछ था। प्रवीण कुमार का यहाँ बड़ा शॉट लगाने का था प्रयास, पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी जहीर खान का था छक्का लगाने का प्रयास, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके। इसी के साथ भारतीय पारी यहाँ पे होती है समाप्त। भारत ने बनाए हैं 256 रन 9 विकेट खोकर, और अब इस टारगेट को डिफेंड कर भारतीय टीम की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी टीम इंडिया के गेंदबाजों के हाथों में थी। फिर क्या था, मां भारती के शेर इस अग्नि परीक्षा के लिए मैदान पर कूद पड़े, और जब हौसला बुलंद हो और इरादे मजबूत हो तो उसका परिणाम मिलने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। पारी के तीसरे ओवर में ही दिलशान को आउट कर जहीर खान ने दिला दी भारत को पहली सफलता। श्रीलंका 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर पारी के 7वें ओवर में ईशांत शर्मा ने सनत जयसूर्या को भी अपने जाल में फंसा लिया, और मात्र 33 के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका दे दिया। शानदार शुरुआत टीम इंडिया के गेंदबाजों के द्वारा, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर ज्यादा कुछ खास रन नहीं थे। ऐसे में जरूरी था कि विकेट को गुच्छों में लिया जाए। इस अभियान में अगला कदम प्रवीण कुमार ने आगे बढ़ाया, और खतरनाक कुमार संगाकारा को भी अपने जाल में फंसाकर श्रीलंका को तीसरा भी झटका दे डाला। यहाँ इस मैच को अपने हाथ से बाहर निकलता देख श्रीलंका के कुछ निहायती बदतमीज टाइप के दर्शक थे, जिन्होंने ईशांत शर्मा के ऊपर नट बोल्ट से वार कर उन्हें जख्मी करने की कोशिश करी। अरे भाई, ये खेल है, इसकी भावनाओं में बहकर इतना तो मत बहक जाओ कि इस तरह का कांड करने पे उतर जाओ तुम लोग। ये देखिए, ये है वो लोहे का नट जिससे ईशांत शर्मा के ऊपर वार कर उन्हें घायल करने की कोशिश करी गई थी। यहाँ भारतीय टीम को अपने अगले शिकार के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगा, जो आया था पारी के 35वें ओवर में, लेकिन अंततः ये बढ़ती पार्टनरशिप यहाँ पे ब्रेक हो गई थी। इसके बाद तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऐसी लय पकड़ी कि श्रीलंकाई बल्लेबाजों को दिन के भरे उजालों में चांद तारे नजर आने लगे। 206 के स्कोर तक जाते जाते श्रीलंका का छठा विकेट भी ढाह दिया जाता है। यहाँ भारतीय टीम को थोड़ा सा विकेट के लिए एक बार फिर से इंतजार जरूर करना पड़ता है, जो कि आया 236 के स्कोर पर, और श्रीलंका का 8वां विकेट यहाँ पे डाउन। आखिरी 13 बॉल पर श्रीलंका को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगले ही ओवर में ईशांत शर्मा और धोनी की बेहतरीन तालमेल से श्रीलंका के 9वें विकेट को भी टटा गुड बाय बोल दिया जाता है। और फिर वक्त की वो घड़ी भी आ जाती है जब श्रीलंका के फड़फड़ाते दिए को पूरी तरह से बुझा दिया जाए। 241 के स्कोर पर ही श्रीलंका के आखिरी विकेट को भी उखाड़ दिया जाता है, और भारतीय टीम 15 रन से इस मैच को जीत लेती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।